हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रभास सिंह और आज हम फीवर यानी बुखार के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बुखार क्या होता है और दूसरी चीज़ कि कैसे होता है और तीसरी चीज़ कि हमारे शरीर की क्या ऐसी कमी होती है जिसकी वजह से बुखार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल से हेल्थ एंड टेक। अगर आपको अपने शरीर से लेके किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बेझिझक हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या तो हमारे कमेंट बॉक्स में एसएमएस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या होता है बुखार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को बुखार आता है तो उसके शरीर का तापमान जो है बढ़ जाता है। सामान्यतः हमारे शरीर का तापमान जो है 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का तापमान बॉडी का बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि वो 98.9 से ऊपर जा रहा है। और ये प्राइमरी सिम्टम और प्राइमरी तरीका होता है जानने का कि हाँ उस पर्सन को, उस व्यक्ति को बुखार है। आइए जान लेते हैं बुखार आता क्यों है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर जो है अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए अपने बॉडी का टेम्परेचर या अपना टेम्परेचर वो है इंक्रीज़ कर लेती है। और कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई भी अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो हमारी शरीर में इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना इन्फेक्शन ठीक कर ले, जिसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेती है यानी बढ़ा लेती है। इसे ही बुखार कहते हैं। कभी आप देखे होंगे कि अगर किसी को चोट लग जाए तभी भी उसको हल्का बुखार आ जाता है। उसका सिम्टम यही होता है कि जो बॉडी है वो अपना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर ले रही है कि जो चोट लगा है उसको वो हील कर सके, उसको वो ठीक कर सके, जिसकी वजह से सामान्यतः बुखार आ जाता है। आइए बात कर लेते हैं कि इसके साइन या इसके सिम्टम क्या होते हैं। बुखार मतलब कैसे पता करेंगे कि हमारे अंदर बुखार है या हमको बुखार की प्रॉब्लम है। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो हम महसूस करते हैं कि नहीं ये बुखार का सिम्टम है। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे बॉडी के अंदर तो बुखार रहता है बट हमें पता नहीं चलता। तो उसका तरीका जानने का यही है कि आपको डिस्कम्फर्टेबल फील होगा या तो आपका मतलब सोने का मन करेगा। और इसके सबसे बड़ा सिम्टम देखा गया है कि सर में दर्द होना। अगर आपका सर भारी है, अंदर से डिस्कम्फर्टेबिलिटीज़ है तो और कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो ये एक साइन होता है कि हाँ आपके बॉडी के अंदर बुखार इंटर कर चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको ये ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको डिस्कम्फर्टेबिलिटीज़ हो रही है या ऐसी कोई समस्या आ रही है, सर में हल्का दर्द है, तो सबसे पहले आप पैरासीटामॉल का एक टैबलेट खा लीजिए, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से अवेलेबल होता है। और आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा आ रहा है या आप पैरासीटामॉल की टैबलेट खा चुके हैं बट आप बुखार आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो सबसे आप पहले ये करिए कि पानी जो है वो आप गर्म पीजिए। और दूसरी चीज़ कि आप चावल लेना बंद करिए। और उसके साथ ये तो हो गया प्रिकॉशंस की बात। और उसके साथ आपको कुछ मेडिसिन है जो कि लेनी चाहिए, जैसे कि जीफी 200 की टैबलेट्स आती है, इसे आप सुबह शाम एक एक टैबलेट लीजिए। और दूसरा टैबलेट आता है नीम प्रेक्स पी, इसे आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लीजिए। और तीसरी टैबलेट जो आती है वो होती है डेक्सोना, जो कि आपको लेना है सुबह शाम। और उसके बाद अगर आपको वीकनेस जैसा महसूस हो रहा है तब तो आपको एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल जैसे कि जिंकोविट कैप्सूल भी ले लेना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको एक सुबह खाली पेट गैस की दवा भी अपनी दवा में इंक्लूड करनी चाहिए। इन सारी दवाओं का नाम जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से लिख के किसी भी मेडिकल स्टोर पे ले जाके आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि कभी कभी बुखार के साथ साथ जुखाम और सर दर्द होता है, तो इसके लिए क्या करें।
तो इसके लिए आप वही मेडिसिन जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि GP 200 mg सुबह शाम, और पैरासीटामोल प्लेन 500 mg सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, और डेफ्लाज़ाकार्ट जो कि डेफकार्ट टैबलेट के नाम से आता है, इसे आप सुबह शाम इंक्लूड करिए। उसके साथ में एक मल्टीविटामिन जैसे कि जिंको वीट, वो भी डाइट में इंक्लूड करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो जुखाम के लिए आती है वो होती है बायोटैब LC, जो कि मोन्टेलिकास्ट और लियोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कि आपको लेना कंपलसरी है सुबह और शाम। और इसके अलावा कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, या तो अगर माइनर गैस बन भी रहा है, तो उसके लिए आप कैप्सूल जो है रेबिकॉम DSR ले सकते हैं। और ये सारी मेडिसिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जहाँ जो कि आप मेडिकल स्टोर पर ले जाके आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या हो, बुखार, जुखाम, सर दर्द, खांसी, ऐसी कोई समस्या, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। दवा कैसे लेनी चाहिए, कोई भी दवा कैसे लेनी चाहिए, ये केवल बुखार की मेडिसिन के लिए नहीं है। कोई भी दवा कैसे लेनी चाहिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स की कोई भी दवा किसी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी मेडिसिन दूध या किसी भी जूस से नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो बुखार की हो चाहे कोई भी मेडिसिन। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे एक ही बार सारा इकट्ठा करके एक ही बार मत लीजिए, उसे एक एक 2-2 मिनट के डिफरेंस पे लीजिए, जिसके कि जो टैबलेट्स और जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, और हमारे पेट को, हमारे स्टमक को वो हार्मफुल कम करती है। हेलो दोस्तों, मैं इस YouTube फैमिली में एक नया मेंबर हूँ। अगर कोई वीडियो में कोई जानकारी अगर अधूरी लगी हो, या तो आपका कोई सुझाव हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे दिए गए नंबर पे SMS कर सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंसीडर करें। या तो किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, और किसी भी रोग से संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे SMS कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में आप SMS कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ से अवेलेबल कराई जाएगी। और